हो सकता है आज का गोल्ड का बायस जो डेली के हिसाब से अपसाइड का हो टेम्परेरी, एंड वीकली के हिसाब से भी ओवरऑल डाउन साइड का हो, तो देख लेते हैं अभी। ओके, सो जिसने भी कल भी गोल्ड का एनालिसिस वीडियो देखा रहेगा डे टाइम फ्रेम का, सो वहाँ पे मैं बोला था कि डे टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा था, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बन रहा था। ओके, 3 कैंडल स्विंग कैसा, ये फर्स्ट कैंडल और ये सेकेंड कैंडल। ओके, सेकेंड कैंडल ने क्या किया यहाँ पे कि प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी लिया, किसने, ट्यूसडे ने मंडे हाई का लिक्विडिटी लिया। ओके, प्लस यहाँ पे क्या था, पीओआई था एक्सट्रीम का, कौन सा, 4 आवर का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था सेलिंग का, इस पूरे लेग का। एक बार जाके देख लेते हैं, ये देखो इस पूरे लेग का 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक भी एफिजी था। बट यहाँ पे इसको रिफाइन करते हैं हम लोग 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को 1 आवर के पीओआई के साथ। तो वहाँ पे एक्सट्रीम का एक ही पीओआई था, कौन सा, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक विद एफिजी। तो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 1 आवर का यहाँ पे एक्सट्रीम का पीओआई टैप हुआ है। ओके, एक्सट्रीम का पीओआई टैप हुआ, उसी पीओआई पे क्या बना था, डेली का 3 कैंडल स्विंग। 3 कैंडल स्विंग कैसा, अभी ये देखो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल और सेकेंड कैंडल। ओके, बट यहाँ पे जो ये वाला जो कैंडल है इंटरनल कैंडल, ये इसके अंदर है, कौन सा, अभी ये फर्स्ट कैंडल और सेकेंड ये थर्ड। अभी यहाँ पे जो एक्सटर्नल कैंडल है इसके अंदर क्या है, ये जो इनसाइड बार कैंडल, इसका कुछ वैल्यू नहीं, तो इसको बोला था मैं कि इसका क्या होगा, लिक्विडिटी लिया जाएगा। ओके, डे टाइम फ्रेम पे। तो अभी यहाँ पे क्या बना, 3 कैंडल स्विंग कैसा, ये फर्स्ट कैंडल और सेकेंड कैंडल। अभी थर्ड कैंडल क्या रहेगा हमारा, एक्सपेंशन कहाँ तक के लिए, प्रीवियस डे के लो तक के लिए, मीन्स सेकेंड कैंडल के लो तक के लिए। और प्लस यहाँ पे ड्रॉन लिक्विडिटी क्या था हमारा, ड्रॉन लिक्विडिटी कैसे मार्क किया था मैंने कि यहाँ पे जो ये वाला जो कैंडल है इसके इनसाइड बार में है ना सेकेंड कैंडल। ओके, सो ये फर्स्ट कैंडल और सेकेंड कैंडल, यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटर्नल कैंडल कौन सा हमारा, ये वाला, कौन सा, मंडे वाला। मंडे ने क्या किया, यहाँ पे रेंज ब्रेक किया। ओके, कौन सा, थर्सडे कैंडल का। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हुआ, स्वीप होने के बाद यहाँ पे मंडे हाई का लिक्विडिटी लिया, किसने, ट्यूसडे ने। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे देखो बॉडी क्लोजिंग होता तो हमारा बायस जो यहाँ पे क्या होता, बुलिश होता। बट यहाँ पे क्या हुआ है, बॉडी क्लोजिंग नहीं है, बट यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। ओके, मीन्स यहाँ पे जो रेंज था इसका क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ, ये मैनिपुलेशन हुआ, फिर ये होगा रिवर्सल। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि रेंज ब्रेक हुआ, रेंज ब्रेक होने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है कि डे टाइम फ्रेम पे हुआ कि बेरिश दिख रहा है। ओके, बेरिश होने के बाद यहाँ पे हमें कंफर्मेशन कैसा मिला कि जाते 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी सेम चीज़, यहाँ पे 4 आवर का एक्सटेंड लिक्विडिटी स्वीप हुआ। प्लस यहाँ पे फिर से एक बार 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, एक्सटेंड लिक्विडिटी स्वीप हो गया, यहाँ पे इंटरनल में क्या हुआ, यहाँ पे हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर टूवर्ड्स डाउन साइड के लिए। ओके, सो अभी डाउन साइड के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद तो हमें यहाँ पे क्या चेक क्राइटेरिया क्या मैटर करता है हमारे यहाँ पे, कि क्राइटेरिया करता है कि जिस टाइम फ्रेम का हम लोग एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप देखते हैं उसी टाइम फ्रेम का क्या बनना चाहिए, वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक विद एफिजी बनना चाहिए, मीन्स यहाँ पे सप्लाई जोन बनना चाहिए। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दिख रहा है कि 4 आवर का यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस यहाँ पे 4 आवर का एक एफिजी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मार्क किया था कल के एनालिसिस में। ओके, प्लस अभी हम लोग इसको रिफंड करते हैं 1 आवर पे, तो 1 आवर का कौन सा एक्सट्रीम का पी हुआ, ये वाला। ओके, उसका रीज़न क्या है, 1 आवर का भी यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, तो यहाँ पे 1 आवर का भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस यहाँ पे विथ एफिजी है। ओके, सो अभी 4 आवर क्या कह रहा है कि 4 आवर अभी क्या कह रहा है कि 4 आवर यहाँ पे दिख रहा है कि बेरिश है। सो अभी 4 आवर पे यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ है। एक्सपांशन आने के बाद अभी ये रिट्रेसमेंट आया है, बट यहाँ पे क्या है, रिट्रेसमेंट हम लोग कब कंसीडर करेंगे, जब तक यहाँ पे डाउन साइड के लिए यहाँ पे बॉडी जो रहता है हमारा कैंडल, रेड कैंडल का, मीन्स यहाँ पे जो ब्लैक कैंडल दिख रहा है इसका बॉडी है जो यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है। मीन्स यहाँ पे 4 आवर पे क्या दिख रहा है कि 4 आवर पे दिख रहा है कि एक बार जाते डे टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, प्रीवियस डे लोकल लिक्विडिटी यहाँ पे। ओके, प्रीवियस डे लोकल लिक्विडिटी लेने के बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट जो था, अब सॉरी सेकंड टारगेट जो था पीडीएल, हम लोग ने यहाँ पे क्या किया था, ड्रॉन लिक्विडिटी मार्क किया था सेल साइड के लिए। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे कितने डे का लिक्विडिटी लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं एक बार, 1, 2 और 3, मीन्स यहाँ पे 3 डेज़ का यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। प्लस अभी आज जो वेडनेसडे ओपन हुआ है, वेडनेसडे ओपन होते क्या किया, प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी लिया, मीन्स यहाँ पे 4 डे रहता है हमारा, 4 डे रहता है, उसका क्या क्या ऑलमोस्ट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। तो ऑब्वियसली डे टाइम फ्रेम पे क्या होगा, एटलीस्ट रिट्रेसमेंट करेगा कहाँ तक के लिए, तो अभी जाते 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो अभी 4 आवर पे क्या दिख रहा है हमें, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है टुवर्ड्स डाउन साइड के लिए, बट यहाँ पे 4 आवर पे एक बार भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं आया। तो हम लोग रिट्रेसमेंट कैसे मार्क करते हैं कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगा, तो क्या करने का यहाँ पे, हाई से लेके रिसेंट लो तक, अभी जो मार्केट करंट में यहाँ पे जो लो मारा है वहाँ तक के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, फिब लगाने का, हाई से लेके लो तक फिर लगाया। तो अभी हमारे पास अभी कौन सा लेवल निकल के आ रहा है ओटी जोन पे, यहाँ पे दिख रहा है 0.5 लेवल, ये कौन सा रहता है, इक्विलिब्रियम। तो एटलीस्ट गोल्ड जो है यहाँ पे आना चाहिए आज के लिए, टेम्परेरी बाइंग दिखना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा हमारा, वो रहेगा ये वाला 0.5 लेवल। ओके, और सेकेंड टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पे 0.6 लेवल दिख रहा है, ये सेकेंड टारगेट रहेगा, इसका कलर में चेंज कर देता, पर्पल कर देता। ओके, और थर्ड टारगेट क्या रहेगा हमारा, तो कि थर्ड टारगेट रहेगा यहाँ पे 4 आवर पे, यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हुआ है ना, वहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, वहाँ पे क्या है 4 आवर का
मिटिगेशन ब्लॉक है, ओवरलैप क्या करा यहाँ पे एफईजी प्लस यहाँ पे 1 आवर का भी यहाँ पे क्या ऑटो ब्लॉक भी देख लीजिए। ओके, सो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, वात्ते के लिए बाइंग देख सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे क्या करना है, हमें टारगेट हमें डिसाइड करना। ओके, सो अभी 4 आवर पे यहाँ पे दिख रहा है लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, बट अभी 1 आवर पे जाते हैं तो 1 आवर पे क्या दिख रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। ओके, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद अभी हमें ये वाला जो ट्रेड था हमारा सुबह का मॉर्निंग का, वो कैसे पकड़ना था कि 1 आवर पे क्या दिख रहा है कि गोल्ड क्या कर रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ओके, लोअर हाई मारने के बाद यहाँ पे एक यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इंटरनल में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आया था 1 आवर टाइम फ्रेम में, दिख रहा है 1 आवर पे इंटरनल में क्या हुआ, पुल बैक आया। पुल बैक आने के बाद इंटरनल लिक्विडिटी क्या हुआ यहाँ पे 1 आवर पे दिख रहा है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, उसी टाइम फ्रेम का, जिस टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी स्वीप होता है उसी टाइम फ्रेम का क्या बनना चाहिए, यहाँ पे सेलिंग का एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी बनना चाहिए था। ओके, सो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या था सेटअप सुबह एशियन सेशन में कि गोल्ड को जाना कहाँ पे था, ऑब्वियसली प्रीवियस डे का लोकल इक्विटी। ओके, डे टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे कि उसका अलाइनमेंट क्या, डे टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट क्या रहता है कि उसको क्या करना था, मार्किंग कहाँ पे करना रहता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ओके, स्ट्रक्चर मार्किंग वगैरह। सो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंटरनल में क्या हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है कौन से टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद उसी टाइम फ्रेम पे क्या बना था यहाँ पे कि पहले यहाँ पे क्या था, ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी था बाइंग का। ओके, बट बाद में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया सेलिंग में। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे बाइंग का एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी था ये वाले लेग में, लेफ्ट साइड में, बट यहाँ पे क्या बना, बाजू में क्या बना, एक सेलिंग का भी एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी बना। किस टाइम फ्रेम का, 1 आवर टाइम फ्रेम का। ओके, से एक ऑर्डर ब्लॉक और ये एफईजी मीन्स यहाँ पे कौन सा है, 1 आवर का यहाँ पे बीपीआर सेटअप एक्सट्रीम वाला। ओके, यहाँ पे टैप हुआ, टैप होने के बाद ऑब्वियसली यहाँ पे क्या देखना रहता है, 5 मिनट में एटलीस्ट चेंज ऑफ करेक्टर रहता है यहाँ पे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दोनों भी। ओके, सो अभी देखो इंटरनल में क्या दिख रहा है, बॉस हुआ, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल किधर है हमारा, कौन से पॉइंट पे, एटलीस्ट ये वाला पॉइंट। ओके, तो वीडियो में बताया था हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की वीडियो में कि हमारा चेंज ऑफ करेक्टर बहुत दूर रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल में बॉस होता है 5 मिनट में, तो 50 मिनट में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से ट्रेड करते हैं। ओके, ट्रेड प्लेस करते हैं विद डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरनल में बॉस हुआ, बॉस होने के बाद एक बार सेशन इंडिकेटर चालू करते हैं, तो वहाँ पे देख लेते हैं एक बार क्या हुआ। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ कि इस कैंडल ने क्या किया, इस लेग ने क्या किया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हुआ, जाते एक बार 30 मिनट में, और सॉरी 50 मिनट में दिख रहा है, ये देखो 50 मिनट में क्या हुआ, हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हुआ। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद उसी के ऊपर क्या है, 50 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी। ओके, टैप हुआ, टैप होने के बाद 5 मिनट में देखना हमें कि 5 मिनट में क्या हुआ, इंटरनल में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है कि नहीं, विद डिस्प्लेसमेंट के साथ। यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस होने के बाद यहाँ पे क्या है, मिटिगेशन ब्लॉक ओवरलैप क्या करा है, यहाँ पे एफईजी ओवरलैप करा है, तो हमारा यहाँ पे क्या रहता, ट्रेड कहाँ पे बनता, यहाँ पे बनता, और स्टॉप लॉस कहाँ पे, ये वाले स्विंग के ऊपर, सेफ स्टॉप लॉस। ओके, मतलब मीन्स यहाँ पे सेफ एसएल, यहाँ पे स्टॉप लॉस। हमारा टारगेट क्या रहता, ड्रॉन लिक्विडिटी क्या, प्रीवियस डे का लोकल लिक्विडिटी। ओके, यहाँ पे ऐसा ट्रेड बनता। ओके, सो अभी अभी समझते हैं, एनालिसिस में जाते हैं कि गोल्ड क्या कर रहा है। ओके, तो एक बार मैं इसको पूरा हटा देता हूँ। ओके, सेशन इंडिकेटर बंद कर देता हूँ मैं। सो अभी जाते एक बार डे टाइम फ्रेम पे। आप मुझे बताओ, सिंपल है कि डे टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे 3-4 दिन, ऑलमोस्ट 4 दिन का यहाँ पे क्या हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। ऑब्वियसली गोल्ड क्या करेगा, टेम्पररी बाइंग तो दिखाएगा। ओके, बाइंग देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या हुआ है कि 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे क्या है, गोल्ड अभी खड़ा है, बट यहाँ पे बाजू में 1 आवर का भी ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी बना क्या, बाइंग का नहीं बना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, चांसेस क्या है, इसका लिक्विडिटी ले, क्योंकि ओवरऑल अभी भी बायस क्या है, डाउन साइड का। उसका रीज़न क्या है कि डेली और वीकली के हिसाब से ड्रॉन लिक्विडिटी क्या है हमारा, डाउन लिक्विडिटी है, वीकली के हिसाब से क्या है, प्रीवियस वीक का लोकल लिक्विडिटी। ओके, डाउन लिक्विडिटी फर्स्ट हमारा ये रहेगा एक्सटर्नल टारगेट, कल के एनालिसिस में बताया था, प्लस डेली के हिसाब से ये भी एक्सटर्नल टारगेट रहेगा हमारा। ओके, और 4 आवर के हिसाब से भी क्या एक्सटर्नल टारगेट ही है। क्यों, उसका रीज़न क्या है, ये देखो इंटरनल में क्या दिख रहा है, 4 आवर पे यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो, बॉस होने के बाद हमारा हाई कंफर्म हो यहाँ पे। अब मुझे बताओ, इस पूरे लेग में लेफ्ट साइड के इसी के अंदर क्या इंटरनल स्ट्रक्चर है, मीन्स मार्केट जो अभी गोल्ड जो अभी 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर में, प्लस यहाँ पे क्या दिख रहा है, कंसोलिडेशन है। कौन सा, ये वाला। ओके, सो अभी 4 आवर के हिसाब से क्या एक्सटर्नल क्या है हमारा, 4 आवर के हिसाब से यहाँ पे एक्सटर्नल क्या दिख रहा है, ये वाले पूरे लेग में, ये इंटरनल है, ये राइट साइड में है ना, ये पूरा, एक सेकेंड, हाँ,
ये सब राइट साइड है हमारा, ये पूरा ले गया ना इसके, ये सब बाजू का ये वाला, ये सब क्या हमारा इंटरनल है। एक्सटर्नल लेग कौन सा हमारा, एक्सटर्नल लेग हमारा ये है। ओके, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे एक्सटर्नल में क्या हुआ, 4 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक विद एफीजी बना था, वहाँ पे टैप हुआ, तो ऑब्वियसली गोल्ड को क्या जाना है, ये वाला एक्सटर्नल के पास। ओके, सो अभी 4 आवर के हिसाब से क्या है, गोल्ड अभी भी बेरिश है। और डेली के हिसाब से भी क्या है, थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है। उसका रीज़न क्या है कि बहुत दिनों का यहाँ पे क्या दिख रहा है, थोड़ा लिक्विड है, बट एक्सटर्नल में क्या डेली के हिसाब से भी बेरिश है। ओके, वीकली के हिसाब से बेरिश है। तो अभी हमें बाइंग देखना रहेगा इंटरनल में। ओके, तो अभी हमें अभी रिट्रेसमेंट कर रहे हैं ना हम लोग। रिट्रेसमेंट में क्या होता है कि जब थोड़ा सा वहाँ पे कि मार्केट क्या करता है, हमें ट्रैप करता है। ओके, हम लोग क्या करते हैं, हमारा ओवरऑल जो बाय जो सेलिंग का, तो हम लोग को क्या करना है, वहाँ पे सेलिंग का सेटअप ढूंढना है। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाइंग का सेटअप ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि हमारा एसएल जाए। उसका रीज़न क्या है कि एक्सटर्नल क्या है हमारा सेलिंग में। तो अभी इंटरनल में क्या होता है कि थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। तो अभी हमें एकदम A+ सेटअप चाहिए रहेगा, तो हमें वेट करना पड़ेगा। गोल्ड क्या करे, इधर 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफीजी बनाए। ओके, तो यहाँ पे 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफीजी बनाए, 4 आवर का बनता है, तो ऑब्वियसली हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये वाला 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक विद एफीजी मिटिगेशन वाला ये। ओके, और 1 आवर पे बनता है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, बाइंग का पीओ बनता है, तो हमारा रहेगा 0.5 लेवल, और 0.6 लेवल कौन सा, ये वाला। वहाँ तक के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइंग देख सकते हैं। ओके, अदरवाइज अदरवाइज एक दूसरी बात, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इंटरनल में यहाँ से मार्केट उठा है ना, ये हाई और ये लो और ये हाई, मार्केट का एक्सपेंशन कहाँ पे है, ये वाले लेग में है ना, बाइंग। ओके, बाइंग आने के बाद यहाँ पे क्या, 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, विथ यहाँ पे क्या रिजेक्शन ब्लॉक है। ओके, एक बार इसका नाम लोग 50% निकालते, एक बार देख लेते 50% टैप हुआ है कि नहीं, क्योंकि नहीं हुआ शायद, आई थिंक नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ। तो अभी तक इसका 50% टैप नहीं हुआ। एक बार इसको भी मार्क कर लेते। ओके, हाँ। सो मेरा अभी यहाँ पे दो व्यू है कि गोल्ड क्या कर, इसको बाइंग जाना रहेगा एटलीस्ट 0 पॉइंट, मतलब यहाँ पे इसको रिट्रेसमेंट करना रहेगा। मतलब गोल्ड क्या करेगा, ऐसा लोअर हाइज बना रहेगा इसको। मार्केट जब डाउन ट्रेंड रहता है उसको क्या करना रहता है, बॉस करना रहता है। बॉस करने के बाद क्या होता है, टोट्स अपसाइड जाते हैं, कहाँ तक के लिए, नियर बाय जो भी हमारा सेलिंग का पीओ रहेगा वहाँ तक के लिए। फिर से वो क्या करेगा, वहाँ से कंटिन्यूशन करेगा टोट्स डाउन साइड के लिए। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 आवर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे 4 आवर पे क्या हुआ, एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्विप हुआ है, ये देख रहे हो। सो मैं चाहता हूँ कि सेलिंग के लिए जाना रहेगा गोल्ड को, तो वो क्या करे, यहाँ पे सेलिंग का पीओआई बने। क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो सेलिंग, यहाँ पे जो सेलिंग का पीओआई बना है ऊपर एशिया में, इसको मार्केट ने क्या किया, सेलिंग के पीओआई को रिस्पेक्ट किया। क्यों, इसका रीज़न क्या है कि ओवरऑल जो बाय जो डेली और वीकली के हिसाब से एक्सटर्नल में क्या सेलिंग का है। बट यहाँ पे जो पहला बाइंग का जो बना था पीओआई, यहाँ पे जो बहुत लोग यहाँ पे ट्रैप हो रहेंगे। ओके, सो अभी जो बाइंग का जो पीओआई दिख रहा है 1 आवर पे, वो क्या हो रहा है, डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। उसका रीज़न क्या है कि ओवरऑल जो बाय जो हमारा सेलिंग का है, तो यहाँ पे हो सकता है कि गोल्ड क्या करे, यहाँ पे सेलिंग का पीओ बनता है, ऑर्डर ब्लॉक विद एफीजी बनता है, विद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है। तो हमें क्या करना करे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें सेलिंग के लिए देखना पड़ेगा। कहाँ तक के लिए, ऑब्वियसली प्रीवियस लो के नीचे, प्रीवियस डे लो के नीचे, प्लस यहाँ पे डेली का भी यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये वाला डेली के हिसाब से कौन सा, ये वाला ड्रॉन लिक्विडिटी। और वीकली के हिसाब से भी कौन सा, ये वाला ही टारगेट है। और सेकंड टारगेट क्या रहेगा वीकली के हिसाब से, ये वाला ड्रॉन लिक्विडिटी। ओके, सो अभी हमें वेट करना पड़ेगा। गोल्ड को सेलिंग में जाना रहेगा, कंटिन्यूशन करना रहेगा टोस्ट डाउन साइड के लिए। यहाँ पे सेलिंग का पीओआई बनना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे बाइंग का बनता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बाइंग देखना पड़ेगा कहाँ तक के लिए, एटलीस्ट 0.5 तक के लिए। ओके, 1 आवर के हिसाब से 4 आवर पे बनता है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक विद एफीजी वहाँ तक के। ओके, सो अभी यही प्लान है मेरा। और 30 मिनट में एक बार देख लेते क्या होता है। 30 मिनट में क्या दिख रहा है, गोल्ड जो अभी 30 मिनट में भी क्या दिख रहा है, कंटिन्यूशन में दिख रहा है सेलिंग में। ये देखो लोअर लो, लोअर हाइस, लोअर लो, यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस होने के बाद हमारा हाइस्ट पॉइंट कौन सा, ये वाला। ओके, तो 30 मिनट में भी क्या दिख रहा है कि गोल्ड जो है यहाँ पे बेरिश दिख रहा है, बट यहाँ पे प्रीवियस डे लोकल इक्विटी लिया है। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 30 मिनट में भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रहा है बाइंग का। सो यहाँ पे क्या होगा, नॉन डिस्प्लेसमेंट लिक्विडिटी दिख रहा है ना, चांसेस ज़्यादा है कि इसका लोकल इक्विटी ले। ओके, ये वाले कैंडल का क्या करें, यहाँ पे लोकल इक्विटी ले। और अभी जाते हैं 50 मिनट में। 50 मिनट में क्या दिख रहा है कि 50 मिनट में जो है गोल्ड जो है अभी यहाँ पे इंटरनल में यहाँ पे बॉस हुआ है। ओके, बॉस होने के बाद यहाँ पे एफीजी जो था, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया है, बट यहाँ पे बॉस होने के बाद और एक एफीजी बना के यहाँ पे
50 मिनट में ये वाले लेग में नहीं बना। ओके, सो चांसेस क्या है, ये गोल्ड क्या करे यहाँ पे, यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मीन्स यहाँ पे, सॉरी यार, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे 1 आवर और 30 मिनट में क्या हुआ है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेग नहीं दिख रहा है हमें। ओके, नॉन डिस्प्लेसमेंट लेग दिख रहा है, इसका लिक्विडिटी ले। और अदरवाइज इसको बाइंग जाना रहेगा तो गोल्ड क्या करेगा, 50 मिनट में पुल बैक करके यहाँ पे बॉस करता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर विथ एफईजी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे बाइंग के लिए थोड़ा देख सकते हैं। ओके, कहाँ तक के लिए, वाली 0.5 तक के लिए। ओके, ओवरऑल जो हमें वेट करना पड़ेगा, सिर्फ खेलना रहेगा तो यहाँ पे वेट करो 1 आवर पे। मैं तो प्रेफर करूँगा कि 1 आवर के लिए वेट करो आप, कि 1 आवर पे यहाँ पे अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट वगैरह बने तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बाइंग के लिए देख सकते हैं। क्यों, उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे देखो सेलिंग का पीओ था, बाद में क्या होगा, यहाँ पे बाइंग का पीओ बनेगा, बीपीआर सेटअप। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग देख सकते हैं कहाँ तक के लिए, ये वाले लेवल तक के लिए 0.5 तक के लिए। ओके, सो ओवरऑल जो बाय जो हमारा ऐसा रहेगा, क्योंकि अभी डेली के हिसाब से जो है यहाँ पे सेलिंग का जो अभी टारगेट जो अभी डन हो चुका है। सो मैं चाहता हूँ कि गोल्ड क्या करे, इसको नीचे डालना रहेगा, थोड़ा रिट्रेस करे, फिर फॉल करे। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से जल्दी लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा। ऐसा रोज़ डेली एनालिसिस वीडियो में यूट्यूब पे डाल देता हूँ। और मेक श्योर कि आप हाई टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे एनालिसिस करना है तो मैं वहाँ पे डाल दिया हूँ, यूट्यूब पे जाके चेकआउट कर लेना। ओके, सो थैंक यू देखने के लिए।